नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, यूपी पीजीटी इंटरव्यू 2026 का शेड्यूल जारी हो चुका है और जो भी बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए हैं रिटन एग्जाम में इंटरव्यू के लिए, उनके मन में जो है काफी कंफ्यूजन है काफी मुद्दों पर, जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट कहां से बनवाएं, किस प्रमाण पत्र। तो आज के इस वीडियो में हम आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जब मैं पीजीटी का इंटरव्यू दिया था, जिस समय बनवाया था, उसको दिखाऊंगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो बीए ऑनर्स के विषय पे ही इस परीक्षा को फॉर्म डाल दिए होंगे, ठीक है। तो मैं उनको भी बताऊंगा कि बीए ऑनर्स वाले क्या करें, साथ ही साथ इंटरव्यू की तैयारी आप कहां से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। इस वीडियो में हम सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि साक्षात्कार कार्यक्रम जो है वो किस विषय का किस दिन है। तो ये तो आप सभी को मालूम ही होगा कि वाणिज्य, कला, मनोविज्ञान और कृषि गृह विज्ञान का जो साक्षात्कार है वो 15 जून 2026 को है, और नागरिक शास्त्र का जो इंटरव्यू है वो 18/6/2026 गुरुवार को है, ठीक है। इस तरह जिसका भी जो सब्जेक्ट है आप इसके माध्यम से देख सकते हैं अपने अपने सब्जेक्ट को। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट कहां से बनवाना है। तो देखिए, मैं खुद जो है मेडिकल सर्टिफिकेट पीजीटी इंटरव्यू के लिए बनवाया था। यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है, ये लाल बहादुर चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा जो है ये जारी किया गया था, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय। और काफी हद तक जो है जो गेजेटेड ऑफिसर होते हैं उन्हीं के द्वारा जो है चिकित्सा प्रमाण पत्र जो है वैलिड माना जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी से एमबीबीएस किए हैं, गेजेटेड नहीं है, उनसे जाके आप करवा लिए तो वो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं माना जाता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, चिकित्सा अधिकारी से आप कराइएगा। किसी भी जो प्राइमरी हेल्थ केयर के जो वहां पे जो भी चिकित्सा अधीक्षक होंगे, एमएस होंगे, उनसे आप करवा सकते हैं, वो आपको काफी प्रमाणित माना जाएगा, ठीक है। और ये भी आपको देखना है कि वो गेजेटेड पोस्ट में आते हैं कि नहीं, तभी आप जो है उनसे आप स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाइए, अदरवाइज मत बनवाइए। और ये जो है उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बहुत आसानी से बन जाता है, तो आप जाइए वहां पे बनवा लीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गई स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की बात। साथ ही साथ जो है कई लोग ये सोचते हैं, देखिए ये साक्षात्कार जो मैंने दिया था 2021 में, उसका ये लेटर है। कई लोग ये सोचते हैं कि उसमें क्या क्या लगेगा, कौन कौन से चीजें जो है डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। तो इसमें जो साक्षात्कार पत्र आप जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको आसानी से जो है पूरा एकदम क्लियर क्लियर मिल जाएगा कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र दोनों चाहिए। यानी कि जो मेरिट होता है जिसमें मार्क्स बताया गया रहता है वो चाहिए, और सर्टिफिकेट चाहिए। इसी तरह अगर आप आरक्षण श्रेणी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, तो ओबीसी का जो है प्रमाण पत्र चाहिए। एससी एससी जो भी प्रमाण पत्र है वो आपको देना होगा। विकलांग श्रेणी से आते हैं तो सबसे पहले अच्छा ये होगा कि आप इंटरव्यू लेटर को डाउनलोड करें वेबसाइट से, और इस साक्षात्कार पत्र को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न यह है कि इंटरव्यू जो होगा, इंटरव्यू में प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें कि पीजीटी का जो इंटरव्यू होता है वो 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। जो 2021-22 में आपने फॉर्म भरा था वो 50 मार्क्स का होगा। और 50 मार्क्स के जो इंटरव्यू होता है, ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू होता है, बहुत सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए इसमें जो है वन लाइनर फॉर्म में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, हमसे 10 प्रश्न पूछे गए थे और सभी प्रश्न जो है वन लाइनर फॉर्म के प्रश्न थे, ठीक है। तो इंटरव्यू में आपको क्या करना है, जो भी आपके विषय हैं, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, उन सभी को जो है आपको त्याग कर लेना है, ठीक है, वन लाइनर फॉर्म में। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर किसका पुस्तक है, ठीक है, लोक प्रशासन की पहली पुस्तक कौन सी है। इसी तरह मान लीजिए आपसे हांस जे मर्गेनथाउ की पुस्तक पूछ ली जाए। इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत टफ नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा, आपको मैं जानकारी दिया इसमें इस वीडियो के माध्यम से कि मेडिकल सर्टिफिकेट कहां से बनवाएं, साथ ही साथ इंटरव्यू की तैयारी कहां से करें। एक प्रश्न यहां पे और बच गया है कि बीए ऑनर्स वाले क्या करें। तो बीए ऑनर्स वाले को बस ये करना है कि जहां एमए का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन है, आप बीए ऑनर्स वाला जो है जो डिग्री है उसको वहां डाउनलोड कर दें, जिसके कारण जो है आप इंटरव्यू लेटर आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। और किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं आता है इंटरव्यू में, क्योंकि वो आपका जो भी ये फॉर्म निकला था यूपी पीजीटी का, उसका जो भी बनाया गया था लिस्ट,
कि कौन कौन सा योग्यता है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस अथवा एमए पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इस तरह करके जो है कुछ विषयों में लिखा हुआ है, तो उसके माध्यम से आप अपने बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। इस एपिसोड से दीजिए इजाजत, नमस्कार।